सो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। बच्चों यहाँ 3 टर्म्स ही नहीं है, इसलिए हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज़ यहाँ नहीं होगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से डायरेक्टली कॉमन लेते हैं। तो 4 की टेबल में 8 आता है, इसलिए हम 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, और दोनों टर्म्स में u है इसलिए हम u को भी कॉमन ले सकते हैं। सो 4u अगर यहाँ से कॉमन आता है तो यहाँ तो हमको मिलता है सिर्फ u, और यहाँ 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स आता है, इसलिए यहाँ पर मिलता है हमको प्लस का 2। अगर आपको चेक करना हो कि आपने सही कॉमन लिया है और अंदर सही वैल्यू रखी है तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया कीजिए, बिकॉज मल्टीप्लाई करने से वापस पुराना पॉलिनोमियल हमको उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि 4u इंटू यू 4u स्क्वायर, 4u इंटू 2 4 2 8u। ओके, तो ये दोनों हो गए, डायरेक्टली हमको मिल गए फैक्टर्स। अब हम इन फैक्टर्स को के इक्वल में एक एक करके रखते हैं 0। सो 4u के इक्वल में भी 0 और u के इक्वल में u प्लस 2 के इक्वल में भी 0। हमें यहाँ तो u डायरेक्ट 0/4 मिलता है और यहाँ u की वैल्यू -2 मिलती है। तो u की एक वैल्यू हमको 0 मिल चुकी है बच्चों, और u की दूसरी वैल्यू हमको -2 मिली है। तो ये अपन ने जीरोस ऑब्टेन कर लिए, एक अल्फा है और एक बीटा। ये हम चौथी बार कर रहे हैं, इसलिए अब आपको समझ में आने लग गया होगा। नया यहाँ पर ये किया है कि यहाँ 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल नहीं था, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ नहीं हुई, डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वेरिफिकेशन करते हैं। अगला काम हमारा ये है कि हम वेरिफिकेशन करें। सो सबसे पहले हम निकालते हैं, पहले तो हमारे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, 4u² प्लस 8u, और इसकी कंपेयर हम लोग करते हैं au²। यहाँ वेरिएबल u था इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल को भी u ले लेते हैं। तो हम इसकी कंपेयर करते हैं au² प्लस bu प्लस c से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ थर्ड टर्म नहीं है, इसलिए थर्ड टर्म की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ 0। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे a की वैल्यू मिल जाती है 4, b की वैल्यू मिल जाती है 8 और c की वैल्यू मिल जाती है 0। देखिए ज़रा सारे बच्चों, c की वैल्यू कितनी मिल रही है 0। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा से। हमारी अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ थी वो थी 0 और -2। तो ध्यान दीजिएगा, हम 0 और -2 का सम करेंगे। सो 0 प्लस -2, 0 प्लस माइनस यानी कि माइनस, तो हमको मिलेगा -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी -2। अब अपन निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल करके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम निकालते हैं -b/a की वैल्यू। सो -b/a इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ देखिए b की खुद जो वैल्यू थी वो 8 थी और a की वैल्यू 4 है, तो 8 और 4। सो -b/a यानी कि -b का माइनस तो ये रहा, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है। सो माइनस प्लस -8/4, 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो हमको -b/a की वैल्यू मिलेगी -2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, दोनों की वैल्यू -2 आ रही है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल मिल गया -b/a के। एक काम हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारा एक जो 0 था वो तो 0 था और दूसरा 0 -2 था, तो -2 का जब 0 में इंटू होगा तो हमको कितना मिलेगा 0। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको मिल गई 0। अब हम निकालते हैं c/a की वैल्यू। इसे क्वेश्चन नंबर 3 देंगे और अब अपन निकालेंगे c/a की वैल्यू। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है एक बार देख लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और a की वैल्यू कितनी है 4। सो ये हमें मिलेगा 0/4 यानी कि 0। सो c/a की वैल्यू मिल गई हमको 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब आप 3 और 4 को फिर से देखिए, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल आ गया फ्रॉम 3 एंड 4। सो ये भी वेरीफाइड हुआ, तो हैंस वेरीफाइड। सो बच्चों अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15।
ये टी स्क्वायर माइनस 15 भी 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल ना होने के चलते, यानी कि ये एक बाइनोमियल है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। सो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके भी फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग इस माइनस 15 जो है इसको हम लोग लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, बिकॉज रूट 15 का स्क्वायर करने पर वापस से हमको कितना मिलता है 15, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल। सो हमारा पॉलिनोमियल अब हो गया है टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब आप लोग ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो उस तरीके से हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन के हिसाब से ये हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। ये हमारे दो फैक्टर हो गए। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने आइडेंटिटी यूज़ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ये जो दो हैं ये हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के इक्वल में 0 रखते हैं, t प्लस रूट 15 के इक्वल में 0 और t माइनस रूट 15 के इक्वल में 0। सो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 मिलता है और t इज इक्वल टू प्लस रूट 15 मिलता है। ये है हमारे रिक्वायर्ड ज़ीरोज़, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा और बीटा को ऑब्टेन करने के बाद वेरिफिकेशन शुरू किया जाए। सो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में आप लोग जानते ही हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना होता है। सो हम क्वेश्चन को जब रिपीट करते हैं तो हम इसी फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के मेन फॉर्म का। सो टी स्क्वायर माइनस 15 हम इसकी कंपेयर करते हैं बच्चों। अब यहाँ वेरिएबल टी है इसलिए हम इसकी कंपेयर करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो हमको ए की वैल्यू जो मिल गई वो कितनी मिली 1। यहाँ पर टी का कोफिशिएंट बी जरूर है, लेकिन यहाँ पर हमको सिंगल टी वाली कोई टर्म नहीं मिल रही है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और कांस्टेंट टर्म सी होती है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 15 है, इसलिए हमको सी की वैल्यू मिल गई माइनस का 15। सो ए बी और सी को ऑब्टेन करने के बाद हम एक एक करके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 है प्लस बीटा की वैल्यू रूट 15 है। सो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 0। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू। माइनस देखिए जरा बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो 0 अपॉन 1 भी हमको कितना मिलता है 0। हमारे पास माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी मिल गई 0। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। और अब हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल मिला माइनस बी अपॉन ए के। सो पहला वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ चुका है। और अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू माइनस रूट 15 थी और बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15 थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो माइनस प्लस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 का स्क्वायर, और रूट 15 का स्क्वायर कितना होगा 15। सो हमको अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिली माइनस 15। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। और अब अपन निकालते हैं सी अपॉन ए की वैल्यू। तो सी अपॉन ए की वैल्यू जो है, यहाँ देख लीजिए आप सारे बच्चों कि हमको सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। सो सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1, यानी कि सी अपॉन ए की वैल्यू भी आ गई माइनस 15। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 हमें जो मिला वो मिला अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा दूसरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। सो हमारे दोनों वेरिफिकेशन क्लियर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है 3x² माइनस x माइनस 4। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप लोगों का HW रहेगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में ना आए, वैसे 5 क्वेश्चन आप लोग करेंगे और उनको करके देखेंगे तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आएगा तो मैं इसको भी सॉल्व करके आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। बच्चों अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
हमारे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो आपको 6 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, हालांकि 2 उसमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पर मेरे पास वो क्वेश्चन अवेलेबल है तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पहली वैल्यू है कॉमा बीच में लगा हुआ है, कॉमा के पहली वाली वैल्यू सम ऑफ जीरोस की है और बाद वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिखूं उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं बच्चों कि आपको 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो अब तक याद हो चुकी होगी, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि सम ऑफ ज़ीरोस हमेशा -b/a के इक्वल ही आना चाहिए, यहाँ आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो हमेशा c/a के इक्वल आता है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए हम सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 1/4 और -1, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, 1/4 और -1। अब सब सारी चीज़ें हमको ही करनी है इसमें। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, मैं पॉली और डॉट लिख रहा हूँ, आप समझ जाएं पॉलिनोमियल है। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। हम अपने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को क्या कंसीडर कर रहे हैं, ax² + bx + c। सो अब अपन इसके थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसके बाद में, ये जो पहली वैल्यू हमको दे रखी है सम ऑफ ज़ीरोस की, उसको लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू हमको अवेलेबल है, वो कितनी है 1/4। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 और ये हमेशा इक्वल होती है -b/a के। अब अपन कंपेयर करते हैं तो अपने को -b की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1। सो हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग हमें b की वैल्यू मिलती है -1। ज़रा ये लॉजिक समझ लीजिए बच्चों, हमेशा एक बात को ध्यान में रखना कि अगर -b की वैल्यू 1 आ रही है, सो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, -1। सपोज करो -b की वैल्यू -1 होती तो b की वैल्यू क्या हो जाती, +1। इसको आप लोग 1-2 बार सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और a तो हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, वो कितना है 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। और अब अपन लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को अल्फ़ा डॉट बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यु हमको गिवन है -1। सो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कंसीडर कर लेते हैं 1। अब आप ये जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है। यहाँ मैंने थोड़ा ब्लर फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ बच्चों। अगर मैं यहाँ इसकी कंपैरिजन करूँ तो मुझे c की वैल्यू तो -1 मिल रही है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन a की जो वैल्यू है वो भी मुझे 1 मिल रही है, जबकि मैं a की ऑलरेडी एक वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो a की ये वैल्यू सही है, हमें इस 1 को भी कैसे भी करके 4 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमको इस 1 में इंटू करना पड़ेगा, किसका, 4 का। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि किसी रैशनल नंबर के सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए हमको इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम ऊपर भी 4 और 4 का इंटू कर देते तो हमको मिलता है -1 × 4 -4 और 4 1 ज़ा 4। सो हमको अल्फ़ा इंटू बीटा की फाइनली वैल्यू मिली है -4/4 विच इज़ नाउ इक्वल टू c/a। तो कंपेयर करते हैं, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको c की वैल्यू मिलती है, आप लोग देख पा रहे होंगे -4, और a की वैल्यू मिलती है हमको 4। अब a की दोनों वैल्यू, ये आपको इंश्योर हो जाना है कि a की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में। सो a की दोनों वैल्यू सेम होने के बाद हैंस हम डायरेक्ट हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को लिखते हैं। हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, वो हो जाएगा, आपको पता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है देखिए बच्चों, 4। सो 4x² + bx, b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 × x + c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4। सो हम इन जो माइनस वाली वैल्यू है इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करके फाइनली हमारा आंसर लिखते हैं। सो ये हो जाएगा 4x² + -1 और -1 × x -x और +-4। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। इसी का अगला क्वेश्चन है बच्चों √2 और 1/3। √2 हमको सम ऑफ ज़ीरोस दिया हुआ है और 1/3 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दिया हुआ है। सो हम सबसे पहले वापस से पिछले क्वेश्चन की तरह लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम पहले ही मान लेते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। जैसे हमको ए बी और सी मिलेगा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो सबसे पहले अब अपन आते हैं सम ऑफ जीरोस पर, सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा रहता है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे रखी है हमको √2। अभी हमको यहीं पर कंपेयर नहीं कर लेनी है बच्चों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये थोड़ा सा हमको यहाँ कॉमन सेंस लगा लेना है। आप लोग यार जरा देखिए कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 3। आप लोग ये जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा किसके इक्वल होता है, C/A के। सो उस हिसाब से यहाँ अपने को A की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 3, जबकि अगर मैं यहीं पर कंपेयर कर दूँ इसकी, तो अगर मैं इसको यहीं पर -B/A मान लूँ तो मुझे A की यहाँ जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1, जैसा सही नहीं रहेगा। A की एक्चुअल वैल्यू 3 है, तो मुझे इसे पहले क्या बनाना पड़ेगा 3। इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं। तो हमको मिलता है 3 × √2 3√2 और 3 1 ज़ा 3। सो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिली 3√2/3। ओके, सो 3√2/3 जो है वो -B/A से इसकी कंपेयर की जा सकती है राइट नाउ। सो हमको -B की वैल्यू 3√2 मिल रही है, इसलिए B की वैल्यू हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। हमको जो B की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी -3√2, और जो A की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। ओके, अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो 1/3 हमको दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल में हम लिखते हैं 1/3। और आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, C/A के। यहाँ हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे अपन आते हैं C = हमको मिल जाएगा 1। ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने पर हमको C की वैल्यू कितनी मिल गई 1, और A की वैल्यू कितनी मिल गई 3। मैंने आपको बताया था बच्चों कि A की वैल्यू दोनों बार इक्वल आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी, दोनों में A की वैल्यू इक्वल आने के चलते अब अपन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पर आते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, आपने देखा ही है, ax² + bx + c। A कितना हमारे पास 3, सो 3x² + bx, b की वैल्यू कितनी हमारे पास देखिए बच्चों -3√2, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं -3√2 और x प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, सो प्लस का 1, तो हमको मिलता है 3x² + -3√2x + 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, तो ये हमारा आंसर है। थर्ड, ये है 0 और √5, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। सो वही काम करते हैं हम लोग, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। अब अगर अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² + bx + c है, सो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और इसके इक्वल में हमको लिखना है 0 बिकॉज इट इज़ गिवन, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, और दिस इज इक्वल टू -B/A, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू -B/A। और अगर अपन यहाँ कंपेयर करें, हम मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, तो मुझे -B की वैल्यू 0 मिलती है, तो मुझे B की वैल्यू भी कितनी मिलती है बच्चों 0, और A की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाती है 1। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर A की वैल्यू 1 लिखने से, बिकॉज जब मैं √5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 लिखूंगा तो मुझे A की वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो नेक्स्ट पेज पर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है हमको √5, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, और दिस इज इक्वल टू ऑलवेज C/A। सो C की वैल्यू हमको मिल गई √5, सो C इज इक्वल टू मिल गया √5, और A की वैल्यू वापस से कितनी मिल गई 1। अब जरा बच्चों यहाँ भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि A की ये वैल्यू भी 1 है, और A की जो पिछली सम ऑफ जीरोस से निकाली गई वैल्यू थी वो भी कितनी थी 1। सो दोनों वैल्यू 1 होने के चलते हमको A की दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है। हर बार आपको यही इंश्योर करना पड़ेगा कि A की दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सो अब अपन हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। तो हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is
ax² यानी कि 1x² प्लस bx, बच्चों देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, ये हमारी b की वैल्यू है। सो b की वैल्यू 0 होने के चलते 0 × x प्लस c की वैल्यू हमारे पास √5, c की वैल्यू √5 है। अब इसको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते तो 1x² x² ही होता है, इसलिए x² प्लस 0 × x मतलब 0 और प्लस √5। सो हमको फाइनली मिला x² प्लस √5, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फोर्थ को ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क में दूंगा। सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, -1/4 और 1/4। सो -1/4 और 1/4, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो ध्यान दीजिए अब ज़रा सारे बच्चों। सबसे पहले लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों हम ये चौथी बार कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना रहता है। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को हमने ax² प्लस bx प्लस c कंसीडर कर लिया है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, हम लोग लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, और सम ऑफ ज़ीरोस जो हो जाता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है -1/4 एंड दिस इज इक्वल टू -b/a। बच्चों -b की वैल्यू -1 है। सो जब हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, सो -b की वैल्यू -1 है तो अपने को b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। इसी तरीके से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4। सो ये 1/4 और ये इक्वल होता है हमेशा c/a के। हम यहाँ भी ऑन कंपेयरिंग लिखते हैं, यानी कि कंपेयर करना हमको। c की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 1, और a की जो वैल्यू मिलेगी हमको वो मिलेगी 4। बच्चों यहाँ भी देखिए मैंने क्या इंश्योर किया है कि a की दोनों वैल्यू इक्वल हो, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे। तो आप लोग इस बात को हमेशा इंश्योर करके रखेंगे कि a की दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो जिसमें भी वैल्यू 1 आ रही है उसको अपने को दूसरी वैल्यू के इक्वल बनाना है। लाइक एक वैल्यू 4 आ रही है और दूसरी 1 आ रही है तो दूसरी को भी 4 बनाना है, चाहे वो सम ऑफ ज़ीरोस हो चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हो। तो कंपेयर करने के बाद अब अपनी ये स्थिति बन रही है कि अपने को a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। तो अपन हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वाली फाइनल लाइन लिख करके अपने क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सो हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ax²। जरा आप ध्यान दीजिए, हमको a की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास 4। सो ax² यानी कि 4x² प्लस bx, जरा देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। सो प्लस bx मतलब के प्लस 1 × x और प्लस c की वैल्यू को एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, c की वैल्यू हमारे पास 1, सो प्लस का 1। सो 4x² प्लस x प्लस 1 हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करने की एक और टेक्निक, एक और मेथड बता रहा हूँ। यह मेथड भी आप लोग सीख लीजिए, इससे थोड़ा सा जल्दी और इजीली आंसर आ जाता है। तो डिपेंड करता है, ये जो अभी जो मैं मेथड बता रहा था ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल मेथड है। एक और मेथड होती है, उससे भी आप लोग ज़ीरोस को ऑब्टेन कर सकते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सो इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये था -1/4 और 1/4। सो इनको एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि ये तो आप जानते ही हो कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू 1/4 दे रखी है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू 1/4 दे रखी है। तो उसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़, वो फार्मूला होता है कि इसमें एक कांस्टेंट होता है ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। सो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करके और हम डायरेक्टली अपना ऑब्टेन कर सकते हैं पॉलिनोमियल। करते हैं, के को रिपीट किया मैंने, बड़ा ब्रैकेट रिपीट किया मैंने, x² रिपीट किया मैंने, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है -1/4। तो एक और ब्रैकेट में मैं -1/4 इस तरीके से लिखता हूँ, और उसके बाद मैं लिखता हूँ x,
फिर है प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू मेरे पास +1/4 ही है, तो इसको मुझे ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर के एक्स स्क्वायर रिपीट और माइनस माइनस हो जाएगा +1/4x + 1/4। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे LCM। सो 4 और 1 का LCM आएगा 4 का इंटू एक्स स्क्वायर में होगा तो 4x², 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ पर ऊपर 1 इंटू एक्स 1x यानी कि x बचेगा, और 4 से 4 फिर से कैंसिल तो प्लस का 1। ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 है हम इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। सो k/4 इंटू 4x² + x + 1, और इस k/4 को हम अगली स्टेप में ऑटोमेटिकली गायब कर देते हैं, इसे निगलेक्ट कर देते हैं। सो हमको मिलता है 4x² + x + 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ज़रा देखिए, ये इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था और ये इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है विद अ डिफरेंट मेथड। तो आप चाहें तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, और आप चाहें तो अपनी यूजुअल जो मैनुअल मेथड होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। और अब आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। सो आज का जो होमवर्क रहेगा बच्चों आप लोगों का, वो होमवर्क रहेगा सबसे पहले 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 6th क्वेश्चन, विच इज़ 3x² - x - 4। आपको इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी ऑब्टेन करने और फिर ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। और इसी के सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4th, जिसमें हमको 1 1 यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है, और इनके लिए आपको एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है। और इसी के साथ इसका 6th क्वेश्चन यानी कि 4 और 1, ये 4 यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ है और 1 यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, और इन दोनों की हेल्प से भी आपको पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को। सो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व करके रखें। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं अगली वीडियो में इनको सॉल्व करके और फिर हम 2.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।